एमएमएनएफ और यूएनएफ की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एमएमएनएफ के प्रेसिडेंट जनाब जाकिर शिकलगर सर, जो पिछले कई माह से माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाले बेदार करने की मुहिम पूरे महाराष्ट्र भर में कर रहे हैं। इसी सिलसिले में तमाम ज़िलों में जाकर वो अक़लियतों के हुकूक़ के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एनजीओज़ अवाम और इंतज़ामिया को बेदार करने के लिए मीटिंग भी ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ज़िला कलेक्टर नांदेड़ से एक मेमोरेंडम के ज़रिए से जाकिर शिकलगर सर की अहम मीटिंग हुई, जिसमें यूएनएफ की टीम ने एक अहम मीटिंग रखी और कलेक्टर ऑफिस जाकर एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें माइनॉरिटी के हकूक़ और एजेंडे की बातचीत हुई। इस मौके पर जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के डायरेक्टर जनाब अब्दुल माजिद मोहम्मद वसीम अहमद, प्रेसिडेंट यूएनएफ मोहम्मद सरफराज अहमद, सेक्रेटरी यूएनएफ एडवोकेट वसीम बाबू सेठ, वाइस प्रेसिडेंट यूएनएफ अल्ताफ सानी, सीनियर एडवाइज़र यूएनएफ नईम खान, मीडिया हेड यूएनएफ अफरोज़ सर के अलावा खिदमत तंजीम में शामिल हैप्पी क्लब के ज़िम्मेदार मोहम्मद शोएब शेख सर, यमीन साहब, एसके सलमान, अहमद मेमन, मोहम्मद वसीम, असलम खान, आसिफ सर, दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। आज हम लोग नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। हम लोग एक ज्ञापन यहाँ देने वाले हैं। अभी ये जो ज्ञापन देने की जो पीछे की स्टोरी है या पार्श्वभूमि है वो ऐसी है कि हम लोग ज़्यादातर मुस्लिम समाज जो है वो माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है। मुसलमानों को सरकार माइनॉरिटी कैटेगरी में गिनती है, ये मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को। और माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी कमीशन है, लेकिन क्या उसके लाभ हमें मिलते हैं, एक बड़ा सवाल है। और इस सिलसिले से अगर हमें हमारे माइनॉरिटीज़ को तरक्की पर जाना है तो उसके वेलफेयर की स्कीमें उनको मालूम होना चाहिए। आज की हालत में ऐसा है कि हम लोगों को माइनॉरिटीज़ में कौन सी कैटेगरी आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे लिए क्या योजना बनाती है, क्या वो योजना हम तक पहुंचती है, हमारे लिए बजट कितना है, ऐसी बहुत सारी जानकारी कौम को और जिम्मेदारों को मालूम होना ज़रूरी है। उसके साथ में भी ये जो प्रशासन है, मंत्रालय के आगे जो हम लोग ज़िले का जिला प्रशासन, जिसको मिनी मंत्रालय भी कहते हैं, वो जिलाधिकारी कार्यालय होगा, इनको भी हमारे लिए क्या योजना है मालूम होना चाहिए। हमारे कौम की देखा जाएगा तो एक बदहाली है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ये जब कब बनी, तो सच्चर कमेटी जब आई, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इनके लिए तरक्की के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की ज़रूरत है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो योजना है वो हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम रहती है वो सिस्टम ही इन्होंने खड़ी नहीं की है। और हमारे लिए जो बजट देना चाहिए, राज्य सरकार का जो आर्थिक तरतूद होती है उसमें भी हमारे लिए बहुत, यानी कि नाक के बराबर का बजट है। हम लोग तादाद में 15% के हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट 5 लाख करोड़ का सालाना होते हुए भी हमें मिनिमम 40,000 करोड़ का बजट देना चाहिए था। हमें सिर्फ 700 करोड़ का बजट दिया जाता है। और वो 700 करोड़ के बजट की भी हालत देखेंगे तो 50% बजट खर्च नहीं होता है, वो लैप्स होता है। इसमें एक ही कारण है कि इसमें अवेयरनेस सरकार को भी नहीं है, सरकारी यंत्रणा को भी नहीं है और समाज को भी नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एक हमारी फेडरेशन है जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के एनजीओज़ को, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ रही है। 2018 से हम लोगों ने ऐसा तय किया कि इसका अवेयरनेस कैंपेनिंग पूरे राज्य भर होना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट के ताल्लुक से मिनिस्ट्री से भी बात करते हैं, कमीशन से भी बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके एक के निवेदन से या 4 लोगों के निवेदन से काम नहीं बनेगा, पूरे महाराष्ट्र से आवाज़ होना निकलना चाहिए। एक हम लोगों को एक बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं ने भी सलाह दी कि जिन्होंने आवाज़ दिया, जिसने मांगा उसको मिला। खुद के बच्चे को भी माँ रोए बिना कुछ देती नहीं है, तो हम लोगों ने हमारे समाज को जागरूक करना चाहिए और प्रशासन को भी जागरूक करना चाहिए। इसलिए एक हिस्टोरिकल डे से हिस्टोरिकल डे तक हम लोगों ने 11 नवंबर जो हमारे मौलाना आज़ाद साहब जो पहले स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे, उनके यौम पैदाइश के दिन से हम लोगों ने ये कैंपेन को, एक जन जागृति अभियान को शुरुआत किया। इस कैंपेन का नाम हम लोगों ने अल्पसंख्यक विकास जन जागृति अभियान रखा है। और उसी तरह से हम लोग मौलाना आज़ाद जयंती यौम पैदाइश दिन 11 नवंबर से 18 दिसंबर जो माइनॉरिटी का हक दिन होता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसको गाइडलाइन दिया है कि ये 18 दिसंबर माइनॉरिटी राइट डे होना चाहिए। वो एक दिन हमारे लिए हमारे हक अधिकार देने का संवैधानिक अधिकार दिन है। लेकिन क्या हम लोग इसमें लोगों को मालूम ही नहीं है और प्रशासन को भी मालूम नहीं है।
बहुत बदहाली का बात है। प्रशासन में भी बहुत सारे कलेक्ट्रेट्स को ये माइनॉरिटी राइट डे होता है मालूम नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी मालूम नहीं है। वो बोलते तुम्हारे लिए यहाँ कोई शाखा नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, जितना गाइडलाइन आएंगे उतना हम लोग करेंगे। लेकिन पंतप्रधान 15 कलमी विकास कार्यक्रम जो सच्चर कमेटी के बाद केंद्र सरकार ने दिया, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिला स्तर पर जैसे अलग अलग समितियां होती है, जैसे महिला बाल कल्याण समिति रहेंगी, तंटा मुक्त समिति रहेंगी, दक्षता समिति रहेंगी, अलग अलग हमारी समितियां हैं। तो ये समितियां में एक जिला अल्पसंख्यक विकास संनियंत्रण समिति भी है। वो समिति किधर है, सिर्फ कागज़ पर है। और उसके जो अध्यक्ष है वो भी बहुत जगह हमें पूछा गया है, उस समिति का अध्यक्ष कौन है, उसका सचिव कौन है। तो ये भाई इसके जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके जो आरडीसी होते हैं इसके सचिव होते हैं। लेकिन इसकी हर तिमाही मीटिंग लेना चाहिए, आड़ाव बैठक लेना चाहिए, ताकि अल्पसंख्यक के मसले हल हो जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं तरक्की का रास्ता दिखेगा। यह अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये कैंपेन है। आज नांदेड़ में हम लोग आए हैं। आज हमारा ये 31वां जिला है, अभी 32वां जिला है, सिर्फ 4 जिले बचे हैं। ये 10 दिसंबर को ये हमारा स्टेट दौरा ख़त्म होने वाला है और उसके बाद हम लोग 17-18 दिसंबर को राज्य स्तरीय परिषद ले रहे हैं मुंबई में, ताकि हमारी आवाज़ मंत्रालय तक पहुँच सके। इस तरह से MNF ने जो आज ये पहल की है कि पूरे महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ के ज़िलाधिकारी और वहाँ के जितने भी NGOs हैं उनको माइनॉरिटी के बारे में जागरण करने का जो काम किया है, मैं जाकिर शिकलगर सर जो इस दौरे पर हैं और पिछले 15-20 दिन से सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो ज़िला कलेक्टर को निवेदन दे रहे हैं। इसी ज़िम्मन में नांदेड़ के यूनाइटेड नोबल फेडरेशन की जानिब से सभी NGOs ने मिलकर MMNF के हमारे जनाब जाकिर शिकलगर सर का साथ दिया और हमने सब ने मिलकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलाधिकारी को मीन्स मुस्लिम माइनॉरिटी के हक़ के बारे में जो भी नियोजनें हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में अवेयर करने का निवेदन दिया। और आज सभी NGOs यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें कि हैप्पी क्लब और अमन फाउंडेशन, साथ ही साथ WMO, AIMJF, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, अमन फाउंडेशन और युवा दिशा और भी सारे NGOs यहाँ पर शामिल हुए। मैं सबका यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मीडिया हेड भी यहाँ पर, इनका भी बहुत अहम रोल रहा कि इन्होंने हमारी इस बात को मीडिया में पहुँचाने की कोशिश की। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स को प्रमोशन करके बताने का जो काम ज़िलाधिकारी और जो सरकार का है वो नहीं हो रहा है, और हमारी भी माइनॉरिटी को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जब तक कि आप कोई कंपेनिंग नहीं करेंगे तब तक किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी जो तो कम्युनिटी के लोगों को या किसी भी स्कीम का लाभ भी नहीं मिलेगा, ना ही उसकी जानकारी होगी।